अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं AIMIM 786 न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, हमारी वोट तो सबको चाहिए, मगर जब हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, जब हमारे हक और हुकूक की बात आती है, तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आप दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए। मुझे बैरिस्टर साहब ने फोन किया कि आप चंद्रशेखर से बात करिए। मैंने चंद्रशेखर से बात किया, फोन किया, 3 मरतबा फोन नहीं उठा। फिर पलट के मुझे फोन आया, किसी लड़के ने कहा भैया एक प्रोग्राम में है शौकत भाई, उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट बाद आपको फोन करता हूं। नहीं फोन किया मुझे उन्होंने। फिर सदर साहब ने, कोई खालिद नाम के वहां पे पत्रकार है उर्दू के, उनसे बात हुई, जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर, वो नगीना के हैं, कहा चंद्रशेखर हमारे भाई का दोस्त है, हम बात करेंगे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा के इलेक्शन में सदर साहब चंद्रशेखर से बात करना चाहते थे, जब भी फोन किए उसने फोन दूसरे के हाथ में दे दिया। समझो आप, जब भी फोन किया हमारे कायद ने, उसने फोन नहीं उठा के दूसरे के हाथ में दे दिया। दूसरे आके जरिए से मैसेज पहुंचाया गया। मुझसे सदर साहब ने कहा खालिद साहब के टच में रहिए, वो चंद्रशेखर से बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने पूरी कोशिश कर ली है, मुझे नहीं लगता जैसे 22 में उसने हमको धोखा दिया था, वैसे ही वो 24 में भी हमको धोखा देगा। आखिरकार वही हुआ। खालिद साहब ने भी पूरी कोशिश कर ली, उसने यही बात कह करके बात को टाल दिया कि हम अपने लोगों से बात करके आपको बताएंगे। हम खामोश रहे। सदर साहब ने लास्ट में ये भी कह दिया कि भाई मैं आऊंगा, तुम्हारे लिए जनसभा भी कर दूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मुझे फ्लाइट का टिकट नहीं चाहिए, कम से कम आप तैयार तो रहो, मैं आने को तैयार हूं। उसने वहां से कोई जवाब नहीं दिया, मतलब जवाब ना देने का कि आपकी मुझे जरूरत नहीं है, मुसलमान तो खुद ही दीवाना हो चुका है। नहीं हुआ। फिर लास्ट में हम आखिरी 3 के फेस में वो हमारा पीडीएम मोर्चा बना। हम कोई सीट उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े। हमारे लोगों ने फोन किया कि शौकत भाई किसको वोट किया जाए। मैंने कहा चंद्रशेखर को कर दो, जो हमारा कैंडिडेट नहीं था। MIM के लोगों ने, कुछ लोग मना करने के बाद भी चंद्रशेखर के साथ पूरे दल बल से लगे रहे, उसको चुनाव लड़ाया। चंद्रशेखर 2019 में चुनाव लड़ा था जाकर के गोरखपुर से, जहां मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, वहां पर उसे 3000 वोट मिला था। कितना? 3000। और 2024 में जहां मुसलमान 50% है, हमारे वोटों की खैरात, हमारे वोटों के सदके से वो 1.5 लाख वोट से जीता है। क्या उसका वोट? 20% दलित है उत्तर प्रदेश में, और 16 जातियां हैं दलितों की। आप जानते हैं कि नहीं? 16 जातियां हैं दलितों की, और जिस जाति से चंद्रशेखर का ताल्लुक है, वो जाति उत्तर प्रदेश में 2% है। कितना? 2%। 11% जाटव है। आज भी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बाकी का अगर आप देखेंगे, खटी, पासी, कोरी, धोबी, ये सारा का सारा वोट बीजेपी के साथ है। क्या मेरी बात गलत है? 2% वाला हमसे अलायंस करने को तैयार नहीं। ये इलेक्शन आया 3 सितंबर को, मैं गवाह हूं। 3 सितंबर को अशोका रोड 34 नंबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी का नंबर है। समय दिन का 12:30। मैं मौजूद था। चंद्रशेखर आए, पल्लवी जी आई, बैरिस्टर साहब पहले से मौजूद थे। खाना खिलाया गया सबको, हम लोगों ने खाना खिलाया। हम बैठे, आजाद समाज पार्टी का जो भी इनका प्रदेश का अध्यक्ष सुनील चित्तौड़, वो भी था। बैठे, वहां बात हुई। सदर साहब ने कहा कि चंद्रशेखर, हमारा और तुम्हारा अगर मिशन एक है तो क्यों ना हम एक साथ लड़े।
तो चंद्रशेखर ने कहा कि ठीक है भाईजान, अगर आप कह रहे हैं तो चलो सुनील भाई बात करके बात को आगे बढ़ाते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं। वहां यह तय हुआ कि 15 तारीख को लखनऊ के अंदर पल्लवी जी की क़यादत में हम लोग बैठ करके वहां 10 सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हम लखनऊ में थे, हमारे पास 14 तारीख को सुनील चित्तौड़ का फोन आया और कहा कि शौकत भाई, मेरी वाइफ का पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूं, इसलिए 15 के बजाय उस डेट को आगे बढ़ा लीजिए। मैंने कहा आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि 22 या 23 में रख लीजिए। मैंने कहा एक बताइए, 22 या 23? उन्होंने कहा 23। 23 तारीख को हम लखनऊ में बैठे, दारुशफा में, पल्लवी पटेल के सरकारी आवास में हम वहां बैठे, वहां सीटों का बंटवारा हुआ। मैंने 3 सीट मांगा। मैंने कहा मुझे मीरापुर चाहिए, जहां पर मुसलमान 1.5 लाख है। मुझे कुंदरकी चाहिए, जहां मुसलमान 2.5 लाख है। और मुझे एक पूर्वांचल में फूलपुर चाहिए। 3 सीट मैंने मांगा। इन्होंने कहा शौकत भाई, हमने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जाहिद नामी आदमी का अनाउंस कर दिया है, अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं है सुनील भाई, हम गठबंधन चाहते हैं, आप कैंडिडेट अनाउंस कर दिए तो मीरापुर आप लड़िए। हमारा एक एक कार्यकर्ता मीरापुर में आपके पैसे से नहीं, अपने पैसे से आपके कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगा। फिर हमसे कहा गया, पल्लवी जी ने कहा कि शौकत साहब, ये फूलपुर की जो सीट है हमारी परंपरागत सीट है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की वो भूमि है और उन्होंने अपनी शुरुआत पार्टी की वहीं से की, वो सीट हमको चाहिए। मैंने कहा ले लीजिए। हमसे कहा गया कि आपको फिर एक सीट बचती है कुंदर की। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा गठबंधन रहना चाहिए, हम एक सीट भी लेकर के खुश हैं। हमारा गठबंधन ये रहे, ये हमारा ट्रायल है, 2027 हमारा फाइनल होगा इंशाअल्लाह। यह हमने कहा उनसे, बात तय हो गई। एक और हमारे साथ एक पार्टी है पूर्वांचल की, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, एक बिंद साहब है। उन्होंने मझवा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वो एक सीट उन्होंने मांगा। वो सीट बंटवारा यानी 3 सीट, एक सीट हमको मिली, एक सीट पल्लवी पटेल जी को और एक सीट बिंद साहब को। बाकी 7 सीट इनको मिली, यानी चंद्रशेखर जी को। अब आप बताइए। उसके बाद मैंने कहा कि भैया 3 दिन बाद मैंने सुनील जी को फोन किया, क्योंकि ओवैसी साहब के बंगले पर यह बात तय हो गई थी कि अक्टूबर की 11 और 12 तारीख को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो मैंने सुनील चित्तौड़ को फोन किया, सब चीज फाइनल हो गया, हम कुंदर की लड़ेंगे, आप मीरापुर लड़ेंगे, आप 7 सीट लड़ेंगे, बाकी एक एक सीट हम 3 लोग लड़ेंगे। तो आप ये तय कर लीजिए कि 11 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या 12 में, तय करके मुझे बता दीजिए, ताकि हम वहां पर बुक कर लें हॉल वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और मीडिया को इन्फॉर्म कर देंगे, तैयारी को मुकम्मल कर लें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा ठीक है शौकत भाई, मैं पूछ के बताता हूं। 4 दिन बाद मैंने ही उनको फोन किया। मैंने पूछा सुनील भाई आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि शौकत भाई, हमारे अपने लोग कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन मत करो। कितने % वाला बोल रहा है? सुन लो भाई, सुन लो। कितने % वाले को बोल रहा है? 20% वालों को। क्या कह रहा है? 2% वाला 20% वाले को बोल रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन ना करो। और इसके लोग हमें फोन करके कह रहे हैं कि चंद्रशेखर साहब से गठबंधन आप करिए। हमारे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा। दोस्तों अगर आप कुंदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों अपनी वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर ही डालिए।